हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे गाज़ा में फंसे लोगों के बारे में जो फूड वाटर सप्लाई और बेसिक नीड्स के लिए जूझ रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो मदद पहुंचाना चाहता है उसको इसराइल ने ब्लॉक कर रखा है। इस वजह से 44 डिफरेंट कंट्रीज़ के एक्टिविस्ट मिलकर फूड वाटर सप्लाई के साथ गाज़ा की तरफ निकल गए हैं। सबसे पहले ये फ्लोटिला क्या होता है? फ्लोटिला का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ शिप्स जो एक साथ सेल करते हैं। ये मिलिट्री शिप्स भी हो सकते हैं या फिर सिविलियंस बोट जैसे मदद के सामान ले जाने वाले। सितंबर 2025 में आम नागरिकों के द्वारा बनाया हुआ ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला गाज़ा में फंसे लोगों के मदद के लिए निकल गया था। इसका मिशन था गाज़ा की इसराइल पे की गई नाकाबंदी को तोड़कर मदद का सामान जैसे फूड, वाटर, मेडिसिन और बेसिक सप्लाईज को वहां तक पहुंचाना और इसके द्वारा दुनिया का ध्यान गाज़ा पे हो रहे अत्याचार की तरफ लाना। यह आज तक का सबसे करेजियस अटेम्प्ट था, क्योंकि यहाँ से जिंदा वापस आना इसके चांसेस बहुत कम थे। तो कौन था ये मिशन में? 40 से ज़्यादा बोट और 500 से ज़्यादा एक्टिविस्ट जो 44 डिफरेंट कंट्रीज से आए थे। इस मिशन में फेमस क्लाइमेट एक्टिविस्ट जैसे ग्रेटा थनबर्ग भी थी और यूरोपियन लॉ मेकर्स और सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल थे। तो फिर इसराइल ने क्या किया? अक्टूबर 1 को इसराइल नेवी ने इन बोट्स को बीच में ही रोक लिया अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में, जो गाज़ा से 130 किलोमीटर दूर था, और उनमें से कुछ बोट्स जैसे अल्मा अदारा और सीरियस को बोर्ड करवा के लाइव स्ट्रीम्स बंद करवा दी गई और कम्युनिकेशंस जैम कर दिए गए। एक्टिविस्ट को हिरासत में लेकर उन्हें देश से बाहर भेजने की तैयारी शुरू हो गई। इस वजह से दुनिया भर में भयंकर रिएक्शन देखने को मिला। ऑर्गेनाइजर्स ने बोला कि ये एक्शन गैर कानूनी है, मैरीटाइम लॉ के अगेंस्ट। एक्टिविस्ट ने बताया कि इसराइल फोर्सेस ने ड्रोन हरासमेंट, वाटर कैनन्स और रैमिंग जैसे टैक्टिक्स भी यूज़ किए। रोम, इस्तांबुल, ब्यूनस एयर्स, मेक्सिको सिटी जैसे सिटीज़ में भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए और लोगों ने गाज़ा के साथ अपनी यूनिटी दिखाई। उसके बाद तुर्की ने अपना खुद का सोलिडारिटी फ्लोटिला अनाउंस कर दिया। फिर हर कोस्टल प्रोविंस से बोट्स निकली तुर्किश और पैलेस्टाइन फ्लैग्स के साथ, जिनका स्लोगन्स था एवरीवेयर इज़ गाज़ा, एवरीवेयर इज़ रेजिस्टेंस। अब हम समझते हैं ये सब इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये फ्लोटिला सिर्फ बोट्स नहीं थी, ये एक ग्लोबल सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस था। गाज़ा के ब्लॉकेड के अगेंस्ट एक पीसफुल प्रोटेस्ट थी। इससे मिशन गाज़ा सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया, लेकिन दुनिया को इससे बिल्कुल पता चला कि ये लड़ाई किसी कंट्री या रिलीजन के बीच नहीं है। अब ये लड़ाई इंसानियत को जिंदा रखने के लिए है। ऐसी वीडियोस और देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस सिचुएशन के बारे में फुल अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।